एपिसोड की शुरुआत में इसकी बहुत गुस्से में होता है और वो यामातो के बारे में सोच रहा होता है। और यहाँ पे कोका फ़ोन करता है कि अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे बता दो, और मैं अभी उसी के भाई के पास से आया। और तभी यहाँ पे मीनातो कूदने की कोशिश कर रहा था पर कहते ये मैं नहीं कर सकता। और यहाँ पे इसको आता है और कहते मैं तुम्हारे भाई के बारे में कुछ जानना चाहता हूँ। तब वो बताता है तुम्हारा भाई किस तरह का इंसान था। तब मीनातो बताता है तुम जानते हो कि हम कहाँ आते थे, क्या मेरा भाई ठीक है? तब वो बोलते हैं हाँ। तब वो कहते हैं मुझे माफ़ कर दो पर मैं उसके बारे में चिंता कर रहा था। तब वो बोलता है इसकी कि अगर लोग कोई गन पॉइंट पे होते तो वो अपनी जान के लिए भीख मांगते हैं। तब वो कहते हैं मैं जानता हूँ मेरा भाई उस समय भी जीतने की प्लानिंग कर रहा होगा और वो कभी हार नहीं मानता और दूसरों को भी होप देता है। तब वो कहता है तो क्या वो उस सिचुएशन में भी जीतने की सोच रहा था? लगता मेरे उससे फाइट हुई तो तुम मुझे थैंक यू मत बोलो। कहता है क्या यही बुक होगा तुम्हारे लिए लाया था? तब मीना तो बताता है हाँ मैंने उससे यही चीज़ें मंगवाई थी, तो क्या पता ये फ्यूचर में मेरे काम आ जाए। पहले मुझे कोई टाइम नहीं था इनके लिए पर अब लगता है मुझे कुछ सीखना पड़ेगा। तब वो कहता है हाँ तुम अपने भाई की तरह ही लग रहे हो। और यहाँ पे दिखाया जाता है कज़ुमा आता है, उसको फीवर हो रहा होता है बहुत ज़्यादा। और कागामी बताता है इसने पूरी रात को फैनरिन को चेज़ करने की कोशिश की पर ये कुछ नहीं कर पाया। पर उसे मनाने के बाद हमारा यामातो एग नॉक बनाना जाता है और कहते हैं मेडिसिनल हर्ब है, एग का होल, ये खाने में यूज़ नहीं होता। तब वो बोलता है इसका मतलब इसमें यूज़ होगा। और तभी कागामी बोलता है किसी तो रेसिपी भी नहीं पता। और उस डिश की वजह से यामातो का तो दिमाग ही फिर जाता है और वो पागल सी बात कहने लगता है। और वो बताता है कि अपनी पूरी स्टोरी इजी के साथ वो बता देता है। और यहाँ पे कागामी कहते लगता है ये एक ही स्मेल से ही लट्टू हो गया, और वो पूरी पी लेता है। और वो कहता है ये नाइस पजामा है। तब वो लगता है उसके दिमाग से कुछ ख़राब था जब उसने मुझसे चुना, ये मेरा टेस्ट नहीं है। और तभी वो बेहोश हो जाता है। और फिर हमें दिखाया 3 घंटे बाद वो उठ जाता है और कागामी कहता है तुमने बहुत मदद की, इसके चक्कर में उसने फैनन को अभी थोड़ी देर वो आराम कर रहा है, हमारा शुक्रिया। तभी वो बोलते हैं कागामी क्या तुम ठीक हो? और तभी कागामी कहता है मैं सोचता हूँ तुम हमेशा दूसरों की हेल्प करने के बारे में सोचते हो, क्या तुम अपने असली बदर को भूल गए? तब वो कहता है नहीं, और उसी ने तो मुझे यहाँ भेजा है। और यहाँ पे हमें जिन और सिम को दिखाया जाता है, वो दोनों बात कर रहे थे। और दूसरी तरफ हमें कोगा और इत्सुकी दिखाया जाता है। तब वो बताते हैं मुझे पता नहीं था कि हीलियोस की कॉर्पोरेशन के साथ क्या होगा और ये दवाई फैनरिन ही बनाई है। और कहता है मुझे लगा नहीं था आर्टिस्ट में इसमें आएंगे और इनका टारगेशन क्या होगा, पर ये बहुत ही खतरनाक है, या फिर स्कैर और ड्यूक के साथ का है ये। और वो दोनों बात करने लगते हैं। तभी यहाँ पे कायामा तो आ जाता है और यहाँ पे दोस्तों कोगा कहता है तुम बहुत ही यंग हो इत्सुकी और ये बहुत ही बढ़िया है, पर मैं नहीं चाहता कि तुम इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व हो वरना तुम्हें मरना पड़ेगा। और यहाँ पे हम दिखा रहे थे वो कायामा तो कहता है कि मैं भी यहाँ तुम फैनर को चेस करो, इसका मतलब हम दोनों एक ही टारगेट को चेस करें, क्या तुम मुझे इसकी इन्फॉर्मेशन दोगे? पर इत्सुकी मना कर दे। तभी उसके ऊपर कोई ब्लूट फायर करता है और उसको बचता है, पर उसका डिफेंस ही बहुत कमज़ोर हो जाता है। और हमें पता चलता है यहाँ आखिरकार फैनर आ ही गया। और वो कहता है क्या मैं यहाँ पे कोगा को बुलाऊँ? नहीं, कोगा भी उसके खिलाफ नहीं जीत पाएगा। तभी यहाँ पे कायामा तो आता है और कहता है उड़ो, और वो उड़ते के साथ ही दोनों एक दूसरे को साथ जमते हैं और फैनर कहते हैं। और फिर हमें दिखाया जाए तो वो वहाँ से चला गया। और तभी यहाँ पे इससे कहते हैं तुमने मुझे क्यों बचाया? तब वो बोलते हैं हम दोनों का एनिमी एक ही था इसीलिए। तब वो कहते हैं मेरा मतलब ये नहीं है, मेरा मतलब तुमने मुझे क्यों बचाया मारने से। तब वो कहता है कि प्लीज़ की जो इंटेंशन है वो बता लेता है लोगों की, और तुम्हारी कोई इंटेंशन नहीं थी मुझे मारने की, तुम हेजिटेट किए थे। और तब इत्सुकी अपने पास को देखता है, वो उसमें बताते एक आदमी आता है और कहता है तुम्हें मेरी सुननी पड़ेगी, तुम पूरी दुनिया की होप हो, ये ठीक है, तुम्हें फीलिंग्स की कोई ज़रूरत नहीं है, बस तुम्हें अपना स्वॉर्ड्स घुमानी और दूसरों को मार देना है एक जस्टिस स्ट्रेंथ के साथ। और तभी वहाँ पे इत्सुकी नीचे गिर जाता है और कोगा आता है और उसे लेता है। और यहाँ पे इत्सुकी कहते हैं तुम्हारा भाई बिल्कुल ठीक है, वो हमारे अंडर कंट्रोल में। और तभी कागामी काय कहते कि ठीक है इन्फॉर्मेशन लीक करना, और दूसरी तरफ यहाँ जा रहे होते हैं। और यहाँ पे इत्सुकी बोलता है कि तुमने यहाँ पे ज्वाइन क्यों किया फोर्स में। और तभी कोगा कहता है आखिरकार तुम्हें इंटरेस्ट आ ही गया, पर मुझे लगता है ड्यूक यहाँ पे बहुत जल्दी आने वाला है। और यहाँ पे एक आदमी दिखाया जाता है और कहते हैं लास्ट टाइम हमने हिरोशिमा इजी को मार गिराया, अब बारी है उसके भाई काजुमा की, हम उसे भी मार गिराएंगे।